हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है, बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और थोड़ी थोड़ी धूप निकल गई है। लगभग 5:30 बजे का, अभी नहीं 5:30 नहीं 6 बज गए थे और 6 बजे का अभी टाइम हो रहा था। और मैं सो के उठ गई हूँ और सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने बाहर में यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए। तो फटाफट से मैं अभी यहाँ पर झाड़ू लगा दे रही हूँ। और आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। लगता है फिर से आज बारिश आने वाली है। तो उस फटाफट से मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि जब लेट हो जाता है ना तो काम करने में अच्छा नहीं लगता है और मन भी नहीं लगता है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपना सुबह का काम निपटा लेती हूँ। तो अभी देखिए बाहर में मैंने झाड़ू लगा दिया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। और बच्चे यहाँ पर रात को खेल रहे थे और उसने पूरा बेड ख़राब कर दिया है, बेडशीट वगैरह सब कुछ ख़राब कर दिया है। तो सबसे पहले ना, घर कितना भी गंदा हो, अगर बेड साफ़ रहता है ना तो पूरा घर साफ़ लगने लगता है। क्योंकि पता नहीं मतलब बेड अगर बिखरा हुआ रहता है ना तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरा घर बिखर गया है। तो अभी यहाँ पर मैंने बेड को सेट कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने ना अपने रूम में दो लगा रखे हैं सोफ़ा बेड। छोटे वाले जो सोफ़ा होते हैं ना साइड वाले, वो मैं यहाँ पर लगाई हूँ अपने रूम में। तो बच्चों ने वो भी ख़राब कर दिया था। तो खेलते हैं ना तो फिर हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर फटाफट से सोफ़े को सेट कर दे रही हूँ। और सोफ़े पर ना मैंने अपना पुराना वाला 2 पर्दा लगाया है और ऊपर से जो छोटे छोटे वाले सोफ़ा के कवर है ना, तो ऊपर से मैंने वो अच्छा दिखे इसके लिए मैंने सोफ़ा का कवर ऊपर से ढक दिया है। तो अभी यहाँ पर सेट हो गया है। और यहाँ पर देखिए फिर अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। ऐसे ना एक्स्ट्रा गंदगी कुछ भी नहीं होती है घर में, जैसे कि मतलब होता है ना धूल वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बच्चे खेलते हैं तो कागज़ वगैरह है वो सब फाड़ने लगते हैं, कॉपियाँ वगैरह। उसके बाद जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ, प्याज वगैरह लहसुन वगैरह छीलती हूँ, या तो जो सब्ज़ियों के छिलके होते हैं ना तो बच्चे ना वो उठा के फिर इधर उधर कर देते हैं और वही चीज़ से घर में गंदगी हो जाती है। तो अब वही रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर बेडरूम में मैं झाड़ू लगा कर आ गई हूँ। और फिर मैं यहाँ पर अपने किचन में आ गई थी। तो मैंने तो बर्तन रात को ही धो लिया था। तो अभी सिर्फ रात को ना मैं हमेशा किचन में ना रात को मैं बर्तन धोकर ही सोती हूँ। और इससे जो होता है ना सुबह के टाइम में काम करने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि बर्तनों को धोने में ना लगभग आधा घंटा तो चला ही जाता है, आधा घंटा नहीं फिर भी 15 मिनट तो जाता ही है। और सबसे जो भारी काम लगता है ना मुझे, वो बर्तन धोना ही लगता है। तो इसीलिए मैं सुबह के भरोसे नहीं रहती हूँ, मैं उन सभी बर्तनों को रात में ही निपटा देती हूँ। तो बर्तन तो मेरे धुले हुए हैं, तो बस मुझे झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है, फिर मेरा काम हो जाएगा। तो किचन में मैंने झाड़ू लगा दिया था, फिर मैं यहाँ पर हॉल में आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और हमारा जो बाइक है ना वो हॉल में ही रहता है। तो इसीलिए बाइक की वजह से ना हॉल में जगह कम पड़ जाती है। क्योंकि बाइक देखिए भारी होता है और मेरे से तो उठाया भी नहीं, उठाया क्या मुझसे तो थोड़ा साइड भी नहीं किया जाता है। और इसीलिए और बार बार ना दिन में 2-3 बार तो बाइक बाहर निकल ही जाती है सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए। ऐसे तो सब्ज़ी वाले जो भैया हैं वो सब्ज़ी देकर जाते हैं घर में, लेकिन कभी कभी अगर वो नहीं आते हैं तो मार्केट से लाना पड़ता है। नहीं तो फिर ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। और हमारा जो मार्केट है ना वो घर से सामने में ही है, तो काम तो लग ही जाता है मार्केट में। तो अब यहाँ पर देखिए दुपट्टा वगैरह सब कुछ बिखरा हुआ था। बच्चे यहाँ पर रात को सोने से पहले खेल रहे थे तो उन्होंने ही यहाँ पर रखा है। तो और रात भर है ना, मतलब देखिए हॉल जो है ना वो मेरा हॉल का जो खिड़की है ना वो हमेशा खुली रहती है। और मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरा जो घर है वो सड़क के बिल्कुल किनारे में है। और इतनी सारी मेन रोड है और इतनी सारी गाड़ियाँ चलती है ना कि धूल वगैरह बहुत ज़्यादा घर में घुसती है। तो और मेरा हॉल का खिड़की खुला हुआ रहता है, प्लस में अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो पंखा तो चलता ही है। कहीं चले या ना चले हॉल का पंखा तो ऑलरेडी चलता ही रहता है। तो वो और पंखे की हवा है ना धूल को अंदर अपनी तरफ खींचता है। तो इसीलिए सोफ़े में भी बहुत सारी धूल जम जाती है। इसीलिए जब भी मैं हॉल में झाड़ू लगाती हूँ ना उससे पहले मैं अपने सोफ़े की सफाई करती हूँ। जैसे कि उनका जो कवर होता है उनको अच्छे से पहले मैं झाड़ देती हूँ और उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। तो और देखिए और यहाँ पर ना बाइक
बाइक जो है ना वो थोड़ा साइड में रखा जाए तो ठीक है, लेकिन उतना कहाँ याद रहता है किसी को, आए फट से घुसा के और बाइक यहीं पे खड़ी कर देते हैं, तो हड़बड़ी में हो जाता है और रोज़ रोज़ उतना ख्याल नहीं रहता है कि इतना साइड में लगा के रखना है। तो अभी जो है पूरे हॉल में मेरा सफाई हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ अपने सेकंड वाले बेडरूम में अभी मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बाबू जो है अभी तक सोई हुई थी और अभी ना लगभग 6:30 का टाइम हो रहा था, तो बाबू भी सो रही है। और अभी इनकी है ना गर्मियों की छुट्टी चल रही है स्कूल में, तो मैं बच्चों को अभी जल्दी उठाती भी नहीं हूँ, उन्हें आराम से सोने देती हूँ। फिर क्या है ना, स्कूल खुलेगा तो फिर बच्चे तो जल्दी उठते ही हैं, फिर उन्हें आराम करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं बच्चों को सोने देती हूँ। और देखिए जैसे ही मैंने पंखा बंद किया ना, उसको गर्मी लगना स्टार्ट हो गया है, तो वो अभी करवट लेने लगी है। उसकी नींद खुल गई थी, शायद उठी नहीं थी, लेकिन मतलब होता है ना कि बहुत उमस वाली गर्मी हो रही थी, तो मैंने तो पंखा बंद कर दिया, क्योंकि झाड़ू लगाना है तो पंखा तो बंद करना ही पड़ेगा। तो फिर अभी देखिए बाबू यहाँ पर है, वो बोल रही है मम्मा पंखा चालू करो, लेकिन थोड़ा सा देर में झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मैं पंखा चालू कर दूँगी। और मेरा रूम ना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही है, तो फटाफट से इसमें काम हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सबसे ज़्यादा ना टाइम मुझे लगता है किचन में अपना। तो जैसे कि मैंने बताया, रात को ही मैं बर्तन धो देती हूँ, तो इससे मेरा काम बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दिया है और उसके बाद यहाँ पर मेरा सब कुछ पूरा, लगभग पूरे घर में मेरी सफाई हो चुकी है। बस अभी यहाँ पर आंगन में झाड़ू लगाना बाकी है, उसके बाद अब पोछा लगा के फिर मेरा काम हो जाएगा। और उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर पीछे तरफ अपने आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। और अभी ना 1-2 दिन बाद करके बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। अब बारिश क्या, बारिश कम हो रही है, लेकिन आंधी तूफ़ान और इस तरह का जो मौसम होता है ना, आंधी तूफ़ान वाला, बारिश तो कम होती है लेकिन आंधी तूफ़ान हवा चलते रहती है, बहुत तेज़ आंधियों वाली हवा, और धूल उड़ती है पूरा। तो थोड़ी मोड़ी जो भी बारिश होती है ना, उससे देखिए आंगन में ना चारों तरफ अभी घास निकल गया है। तो मैं देखती हूँ, कल ही मैं घास को भी उखाड़ूँगी, साफ़ कर देना है मुझे यहाँ पर, क्योंकि सामने में इस तरह रहता है ना घास उस, तो फिर अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो और जो पेड़ है ना, पेड़ के पत्ते वगैरह झड़ते रहते हैं, तो आंगन ज़्यादा गंदा होता है। और मेरे ना आंगन में 2 अमरूद के पेड़ हैं, तो अभी ना अमरूद में छोटे छोटे से फल हुए हैं, अमरूद हुआ है, तो वो ना अभी हवा की वजह से थोड़ा थोड़ा टूट टूट के वो गिरने लगा है। इतने सारे गिरते हैं ना, लगभग तो 20-30 एक पेड़ से तो डेली रोज़ाना गिर ही जाता है। और पता नहीं क्या होगा इस बार, अमरूद होंगे भी पेड़ में कि सारे गिर जाएंगे, पता नहीं, फिर भी देखते हैं। और मैंने पेड़ को आज देखा ना ध्यान से, मैंने तो गौर ही नहीं किया था इतना दिन तक कि पेड़ में इतने सारे अमरूद हैं, मतलब पत्ते से भी ज़्यादा डबल अमरूद है उसमें, मतलब बहुत पूरा पेड़ ही अमरूद से दिख रहा है। और अभी ना बिल्कुल छोटे छोटे से हैं वो, और जब पक जाते हैं ना तो ये बहुत मीठे लगते हैं खाने में। और ये वाला जो पेड़ है ना, वो 12 मास फलते रहता है, हमेशा हर मतलब पूरे साल ये फलता ही रहता है, ख़त्म होता है फिर होता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर इसमें से फूल निकल आते हैं इस तरह से। और अभी जो है ना, मतलब इस टाइम में तो अमरूद के पेड़ में खासकर सभी पेड़ों में जो है, साल में जो एक बार जिस पेड़ में फल होता है ना, वो वाला सीज़न है। तो अभी तो कुछ ज़्यादा ही अमरूद इस बार हुआ है। हर साल, हर देखिए पूरे महीने मतलब ऐसे है कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आपको मिल ही जाएगा एक ना एक। लेकिन अभी वाला जो मौसम है ना, इस वाले मौसम में बहुत सारा, ढेर सारा अमरूद होता है, तो इस बार पेड़ में भी बहुत सारा अभी छोटा छोटा जो है वो निकला हुआ है। तो अभी देखिए वो आंगन की सफाई होके अब मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में पोछा लगाने के लिए, तो फटाफट से अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर फटाफट जो है मैं अभी किचन में पोछा कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी पोछा लगाते लगाते। चलिए फिर भी झाड़ू लगाने के टाइम में तो पंखा नहीं चालू कर सकते, कम से कम पोछा लगाने के टाइम में तो पंखा चलता ही है, तो थोड़ी बहुत तो राहत थी, लेकिन बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पर देखिए बाबू उठ के और इस वाले रूम में आ गई है, और अभी वो अपना फेवरेट कार्टून लगा कर देख रही है। तो अभी वो सोकर यहाँ पर कार्टून देख रही थी, और मैं फटाफट से अभी इस वाले रूम में मैं पोछा लगा दे रही हूँ।
और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं हॉल में आ गई थी यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। और हॉल थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें तो टाइम लग जाता है, लगभग 5 से 7 मिनट मुझे लग जाते हैं। हॉल में सिर्फ पोछा लगाने में मुझे 5 से 7 मिनट लग जाता है और झाड़ू लगाने में 10 मिनट लग जाता है। सबसे जो ज़्यादा टाइम है ना वो काम में मेरा हॉल में लगता है और किचन में। और बच्चों वाला घर है तो फिर बच्चे इधर उधर चलते हैं ना तो फिर और दाग पड़ जाता है, इसलिए मैंने बाबू को बोल दिया है कि जब तक पोछा सूखे ना तब तक वो अंदर ही बैठी रहे। और मैंने दोनों तरफ के पंखे चालू कर दिए हैं ताकि घर जो है वो जल्दी जल्दी से सूख जाए। और पंखा नहीं भी चालू करूँगी ना तो फिर तो भी 5 मिनट में पूरा घर सूख जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना। और धूप तो एकदम बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, उमस वाली गर्मी है। और ऐसे में ना सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत वाला काम होता है ना किचन में खाना बनाना। और किचन में ना मतलब घुसने से भी डर लगता है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, पूरा एकदम पसीना पसीना हो जाता है गर्मी के वजह से। तो एक तरफ मैंने हॉल का पोछा लगा दिया था, फिर मैं इधर सोफ़ा के साइड तरफ आ गई थी पोछा लगाने के लिए और फटाफट हो गया है। तो अभी मैं ना इस वाले मॉप से मैं पोछा लगा रही हूँ, लेकिन सप्ते में है ना मैं एक बार पूरे घर में बैठ के पोछा लगाती हूँ, क्योंकि देखिए ये वाला जो मॉप है ना इससे ना कोने अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं और जो पलंग के अंदर है ना वहाँ पर भी धूल जम जाती है, तो वहाँ पर भी साफ़ नहीं होता है। तो जब मैं पलंग के अंदर पोछा लगाती हूँ और सीढ़ियों में जब मैं पोछा लगाती हूँ ना तो मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ कपड़े से। और अभी जो डेली है मैं सिर्फ सप्ते में एक दिन ही बैठ के पोछा लगाती हूँ, क्योंकि डेली डेली लेट हो जाएगा ना और पॉसिबल नहीं है, बच्चों वाला घर है तो लेट हो जाने से फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह में भी लेट हो जाता है। तो अभी फटाफट से मैं यहाँ पर इधर वाले रूम में मैं आ गई थी। और इधर का जो बेड है ना उसका बेडशीट मुझे थोड़ा सा बिखरा हुआ लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ, घर जब सूख जाएगा तब फिर मैं अच्छे से बेड को सेट कर दूँगी। और एक बार जो काम स्टार्ट कर देते हैं ना तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं पहले पोछा ही लगा देते हैं। क्योंकि जब मैं इस वाले रूम में आई थी झाड़ू लगाने के लिए तब आप लोगों ने देखा कि बाबू यहाँ पर अभी सोई हुई थी, तो फिर मैंने उसको उठाना ठीक नहीं समझा। और अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर पोछा लगा लूँगी और जब पोछा सूख जाएगा तो उसके बाद मैं थोड़ी सी इस रूम का जो है बेड वगैरह ठीक कर दूँगी। और जो कूलर वगैरह है ना उसमें भी काफ़ी धूल जम गई है। मैंने लगभग 10-12 दिनों से मैंने कूलर वगैरह शीशा वगैरह साफ़ नहीं किया है, तो मुझे ना खुद में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, इतना मुझे गंदा गंदा सा फील हो रहा था। तो आज मैं जल्दी उठी भी इसीलिए हूँ ताकि जो है छोटे मोटे काम जो साफ़ सफाई हैं वो मैं अभी कर सकूँ। तो अभी पूरे घर में ना झाड़ू हो गया था और उसके बाद मैं आ गई थी इधर अपने गली में, जहाँ पर आंगन की तरफ रास्ते में यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। तो पूरा पोछा मेरा लग गया। उसके बाद जो पोछा वाला पानी था ना तो उससे मैं जो है आंगन में जो थोड़ा सा मैंने रास्ता की तरह पलस्तरा किया है ना वहाँ पर मैंने उसको डाल दिया है ताकि वहाँ पर भी साफ़ हो जाए। और उसके बाद मैं आ गई थी ना इधर अपना, जैसे कि मैंने कहा कि आज मुझे कूलर वगैरह साफ़ करना है, गंदा हो गया था, तो मैं यहाँ पर कूलर वगैरह सब साफ़ कर दे रही हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा कूलर बहुत साफ़ हो गया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बच्चे हैं ना पेंसिल से ना, इसमें वाइट है ना तो बच्चे इस पर पेंसिल से लिखने लगते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी इधर अपने शीशे की सफाई करने के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो फटाफट से मैं शीशा भी साफ़ कर दे रही हूँ। और शीशा साफ़ नहीं रहता है ना तो पता नहीं क्यों मुझे ना इसमें ना ही मुझे बाल बनाने का मन करता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो फटाफट से मैं शीशा साफ़ कर दे रही हूँ यहाँ पर। और ये फटाफट से हो गया था, ज़्यादा काँच है ना तो ऐसे ही बच्चे हाथ वगैरह लगा देते हैं, हम लोगों को भी हाथ लग जाते हैं ना तो तेल वगैरह इस तरह से वो गंदा हो जाता है। और हवा की वजह से धूल अंदर आती है ना तो भी ये गंदा हो जाता है। तो फटाफट से अभी इसको यहाँ पर साफ़ कर देना है और ये हो जाएगा। उसके बाद मेरा पूरा मॉर्निंग का जो काम है वो बिल्कुल सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और एक बार जब घर की सफाई हो जाती है ना तो मुझे तो बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मुझे सुबह का काम जो होता है ना वो इतना मुझे भारी लगता है। तो बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।